भारत से पंगा ब्रिटेन को पड़ा भारी। ब्रिटेन की गृह मंत्री के बिगड़े बोल अब भुगत रही ब्रिटेन की पीएम लीज ट्रस। अपने गृह मंत्री की गलती से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट से हाथ धो बैठा भारत ने कैंसिल किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां दोस्तों, वर्तमान में जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों अब हालात यहां तक हो गई है कि ब्रिटेन के गृह मंत्री के बिगड़े बोलों के कारण अब ब्रिटेन के पीएम लीज ट्रस की हालत काफी बिगड़ गई है। और दोस्तों अब तो उन्हीं के तख्तापलट की बात चल रही है, क्योंकि भारत से नाराजगी और भारतीय मूल के नागरिकों को नाराज करना अब ब्रिटेन को भारी पड़ रहा है। दोस्तों वर्तमान में ब्रिटेन चाहता था कि ब्रिटेन का भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन दोस्तों ब्रिटेन को लगा कि वह भारत से अपने शर्त पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा। लेकिन दोस्तों भारत ने जिस तरह आक्रामक रूप से ब्रिटेन को प्रतिक्रिया दी है, यह देख ब्रिटेन भी हिल गया। दरअसल दोस्तों इस पूरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संदर्भ में जो बातचीत हुई उसको बिगाड़ने का पूरा श्रेय ब्रिटेन को जाता है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन की हालिया टिप्पणी के बाद भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA की बातचीत अब बिल्कुल खत्म हो गई है। दोस्तों ब्रेवरमैन ने एक साक्षात्कार में भारत से वीजा ओवरस्टेयर के बारे में अपनी चिंताओं को सामने रखा था। दोस्तों इस बयान के बाद भारत भी काफी सतर्क और सख्त हो गया है। भारत की ओर से यह बयान आया और कहा कि आने वाले समय में कोई भी डील दोनों देशों के हितों और लाभों को देखते हुए की जाएगी। दोस्तों ब्रेवरमैन ने कहा कि उन्हें डर है कि भारत के साथ एक व्यापार समझौते से ब्रिटेन में प्रवास बढ़ेगा। जब भारतीय पहले से ही वीजा ओवरस्टेयर के सबसे बड़े समूह लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों ब्रेवरमैन ने कहा कि इस देश में प्रवास को देखें तो अधिक समय बिताने वाले लोगों का सबसे बड़ा समूह भारतीय प्रवासी है। उन्होंने द स्पेक्टेटर साप्ताहिक समाचार पत्रिका को बताया, मुझे भारत के साथ एक खुली सीमा प्रवास नीति के बारे में चिंता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों ने ब्रेक्सिट के लिए वोट किया है। उन्होंने कहा था कि हमने इस संबंध में बेहतर सहयोग को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए पिछले साल भारत सरकार के साथ एक समझौता भी किया था। जरूरी नहीं कि इसने बहुत अच्छा काम किया हो। दोस्तों ब्रिटेन की गृह सचिव ब्रेवरमैन के बयान से भारत साफ तौर पर नाराज है। ब्रिटेन स्थित द टाइम्स अखबार ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ब्रेवरमैन द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से भारत के मंत्री हैरान और निराश थे। साथ ही पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि FTA पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली के दौरान ब्रिटेन की यात्रा अब होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। बल्कि दोस्तों कहा तो यह जा रहा है कि अब शायद ही प्रधानमंत्री मोदी आने वाले एक साल तक ब्रिटेन का दौरा करें। और दोस्तों ब्रिटेन की गृह सचिव ब्रेवरमैन के बयान के बाद अब भारत तेवर दिखाने के मूड में है। दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इंगित किया है कि यूके में भारतीय उच्चायोग का नया नियम, जिसमें ब्रिटिश नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से भारत में जाने के लिए वीजा केंद्रों में भाग लेने की आवश्यकता होगी। यह नियम ब्रेवरमैन की टिप्पणियों का भारत सरकार द्वारा बदलाव बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन अभी भी इस महीने के अंत तक भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत होना चाहता है। गुरुवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली ने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ और भी मजबूत व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रवासियों के बारे में एक साथी मंत्री की टिप्पणी भविष्य के सौदों को संदेह में डाल सकती है। दोस्तों ब्रेवरमैन द्वारा ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के बारे में की गई टिप्पणियों और संभावित प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर क्लीवरली ने कहा कि हम और भी मजबूत व्यापार संबंध भारत के साथ बनाना चाहते हैं और भारत से संबंध पहले से और मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों भारत यूके FTA के तहत छात्रों और उद्यमियों के लिए वीजा लचीलेपन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ब्रेवरमैन ने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ आरक्षण हैं। इस देश में प्रवास को देखें तो अधिक समय बिताने वाले लोगों का सबसे बड़ा समूह भारतीय प्रवासी है। हमने इस संबंध में बेहतर सहयोग को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए पिछले साल भारत सरकार के साथ एक समझौता भी साइन किया था। जरूरी नहीं कि इसने बहुत अच्छा काम किया हो।
लेकिन दोस्तों अब ब्रिटेन के गृह सचिव ब्रेवरमैन की तरफ से भारतीय प्रवासियों को लेकर आ रहे नकारात्मक टिप्पणी को देखते हुए भारत ने ब्रिटेन को साफ चेतावनी दे दी है। दोस्तों जिस तरह से ब्रिटेन की गृह सचिव भारत को याद दिला रही है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा प्रवासी जो है वह भारतीय हैं और अब ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो रहा है कि और भारतीयों को वीजा देना, इसको देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन को साफ चेतावनी दे दी है। दोस्तों भारत ने ब्रिटेन को भारत के जो वर्कर वीजा पर ब्रिटेन में जाते हैं उसको लेकर भारत ने कहा कि अगर ब्रिटेन ने उनको वीजा नहीं दिया तो भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले साल जो डील हुई थी जिसके तहत भारत ब्रिटेन में 533 मिलियन यूरो का निवेश करने वाला है वह सब रोक देगा। दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में जिस तरह से ब्रिटेन में आर्थिक संकट छा रहा है उसको देखते हुए ब्रिटेन सरकार अब निवेश के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। दोस्तों इसको देखते हुए हाल ही में टाटा स्टील कंपनी ने ब्रिटेन की कंपनी को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने वादे के अनुसार 1.5 बिलियन पाउंड नहीं दिए तो उन्हें अपना स्टील प्लांट बंद करना पड़ेगा। दोस्तों भारत ने ब्रिटेन को यह साफ कह दिया कि अगर भारतीय लोगों को वीजा नहीं मिला तो पिछले साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो डील हुई जिसके तहत ब्रिटेन में 533 मिलियन यूरो का निवेश करेगा और इससे ब्रिटेन में 65,000 नौकरियां उत्पन्न होगी, वह सभी निवेश खारिज कर दिए जाएंगे। दोस्तों ब्रिटेन द्वारा जिस तरह से भारतीय लोगों पर वीजा नॉर्म्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर भारत सरकार ने ब्रिटेन को कहा कि भारत सरकार ने वीजा नॉर्म्स को लेकर काफी सख्ती से पालन किया है और इस संदर्भ में कार्रवाई भी करी है। लेकिन अब ब्रिटेन जो भी बयान दे रहा है वह काफी गलत है और अपमानजनक है। अब दोस्तों भारत ने ब्रिटेन को साफ चेतावनी दे दी है कि या तो ब्रिटेन भारतीयों को वीजा दे या फिर से ट्रेड एग्रीमेंट और 533 मिलियन यूरो का निवेश भूल जाए। दोस्तों अब ब्रिटेन की गृह सचिव ब्रेवरमैन को लेकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस भी परेशान है। दरअसल दोस्तों अगर बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तो दोस्तों वर्तमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत भारत को नहीं बल्कि ब्रिटेन को है। दोस्तों जब से ब्रिटेन यूरोप के बाहर निकला है तब से ही यह बातें यूरोप में चल रही थी कि अब ब्रिटेन अपना सारा माल कहां भेजेगा। पहले तो ब्रिटेन यूरोप के कई देशों में बेच लेता था अपना माल और उससे उसको काफी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी और साथ ही साथ जो अन्य यूरोपीय देश है वे ब्रिटेन में अपना निवेश करते थे जिस कारण ब्रिटेन को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि ब्रिटेन में भारत की कई बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर है। ब्रिटेन में टाटा स्टील, मित्तल स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ब्रिटेन इन्हीं के दम पर आज भी दुनिया में अपना स्टील सप्लाई करता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि ब्रिटेन को उस समय भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जहां पर लगभग 140 करोड़ की आबादी है उस मार्केट की सख्त जरूरत है ताकि ब्रिटेन की कंपनी को एक नई मार्केट मिल सके। क्योंकि दोस्तों यूरोप की मार्केट में से जब से ब्रिटेन निकला है तब से फ्रांस और स्पेन की कंपनियों ने ब्रिटेन की जगह ले ली है। ऐसे में दोस्तों वर्तमान में ब्रिटेन के गृह सचिव ब्रेवरमैन के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन के हाथ से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट यानी कि भारत निकल चुका है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो दूर की बात है। और दोस्तों इसके साथ साथ ब्रिटेन के पीएम के हटने के भी काफी ज्यादा चांस बढ़ गए हैं क्योंकि वित्त मंत्री को पीएम ने बर्खास्त कर दिया है। ब्रिटेन की आर्थिक हालत चरमरा रही है और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक को फिर से लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।